हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको लाइक जो भी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स है या फिर जो भी अलग अलग इंडिकेटर्स है लाइक मूविंग एवरेज SMA या फिर RSI, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। मैं कुछ आपको यहाँ पे OI PCR के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जो सेंटिमेंट है या फिर जो बाजार का डिरेक्शन है वो हेल्प कैसे कराएगा OI PCR ढूंढने में, ये देखते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत RSI के बारे में भी बात करते हैं। RSI क्या बताता है आपको? RSI जस्ट इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताने जाऊं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आता है। तो ये आपको बताता है कि स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ कहाँ पे है, राइट। टेक्निकली डायरेक्शंस कहाँ पे आ सकता है, मोमेंटम वहां पे है कि नहीं। ओके, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो RSI को यूज, इफ यू वांट टू यूज इट, ट्राई करो 70 और 30 का एक हम लोग ये रखेंगे, इसका रेंज रखेंगे। एंड जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी RSI अबाउ 70 जाता है तो यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन बन जाता है, और जब भी ये थोड़ा बहुत नीचे सस्टेन करता है तो ये ओवर सोल्ड जोन बन जाता है, राइट। सो यहां से अगर एक रिवर्सल देगा तो जनरली हम लोग इसका सपोर्ट मार्क करेंगे। जैसे ये ब्रेक करेगा तो मैं एक बेरिश ट्रेड बनाऊंगा, ये एक जनरली सेटअप रहता है। और जैसे यहाँ पे सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ आएगा, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। ये जनरली सेटअप है। RSI की एक दिक्कत पता है क्या है कि RSI जब भी अबाउ 70 जाता है तो हर टाइम वो नीचे आता है, वैसा नहीं। RSI क्या करता है, जाता है, फिर थोड़ा टाइम सस्टेन करेगा, फिर नीचे आएगा, राइट। सेम लॉजिक गोज विद द बेरिश साइड एज वेल। अगर आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है RSI और वापस एक रिवर्सल लेगा तो थोड़ा टाइम वहां पे स्पेंड करेगा। तो मुझे एक ऐसा एनालिसिस चाहिए जो मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को एक साथ देख के एक एनालिसिस कर पाऊंगा कि यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है कि नहीं। सो टेक्निकली मैं वहां पे देखूंगा OI PCR। ओके, तो OI PCR क्या है? OI PCR मतलब पुट कॉल रेशियो है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट डिवाइड बाय टोटल OI ऑफ कॉल। ये जनरली इसका फॉर्मूला है। तो देखो सिंपल है। OI PCR की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जाऊं, सपोज यहाँ पे OI PCR में लिखता हूं एंड प्राइस लिखता हूं। ओके, तो सिंपल देखो, जब भी OI PCR बढ़ना शुरू होता है मेरा प्राइस जो है वो भी बढ़ना शुरू होता है, और जब भी OI PCR मेरा गिरना शुरू होता है मेरा प्राइस जो है वो भी गिरना शुरू होता है। तो लॉजिक इज सिंपल। देखो, टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट में देख रहा हूं, दैट मींस व्हाट, कि मैं पुट राइटर्स कहां पे ज्यादा है वो देख रहा हूं, और डिवाइड बाय मैं कॉल कर रहा हूं। तो अगर मेरे पुट राइटर्स ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली मेरा PCR जो है वो बढ़ना शुरू होगा। सो जब भी OI PCR में पुट राइटर्स ज्यादा रहेंगे तो मेरा बाजार जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो ये एक लॉजिक बनता है कि जब भी OI PCR बढ़ेगा तो मेरा प्राइस बढ़ेगा, OI PCR गिरेगा तभी मेरा प्राइस गिरेगा। ये एक सिंपल है। तो इसे मैं यूज कब करूंगा? जब मेरा बाजार को लेके थोड़ा ब्रॉडर व्यू रहेगा तभी। ओके, लाइक 7-8 डेज या फिर 10-12 दिन का अगर मैं एक व्यू लेके चल रहा हूं तो मैं इसे यूज करूंगा। तो कहां पे मिलेगा ये? तो हम लोग यहां पे आएंगे एनालाइज पे एंड आएंगे PCR पे। ओके, और यहाँ पे देखो OI PCR है, मैं ये टॉगल ऑफ कर लेता तो मुझे OI PCR मिल जाएगा। तो जैसे इंडिगो स्टॉक ओपन है तो यहाँ पे देखो जो ग्रीन लाइन है सामने ये आपको बता रही है OI PCR, और जो ऑरेंज लाइन है आपके सामने ये आपको बता रहे फ्यूचर प्राइस। ठीक है, सो सिंपली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो OI PCR यहाँ पे एक टॉप पे था, वहां से OI PCR भी गिरा और मेरा प्राइस भी गिरा। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो OI PCR 0.791 था, फ्यूचर प्राइस चल रही थी 4571। दूसरे तीसरे दिन अगर मैं देखूंगा तो देखो OI PCR गिर के 0.5 के आसपास आ गया और प्राइस जो है वो 4318 के पास आ गई। तो वही चीज है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो एक बॉटम क्रिएट किया था थोड़ा बहुत, फिर OI PCR यहाँ पे बढ़ा और प्राइस भी बहुत बड़ी है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी देखो बॉटम क्रिएट किया था OI PCR ने 0.59 के आसपास, 4233 इज द प्राइस। नेक्स्ट डे जैसे ऊपर गया है यहाँ पे OI PCR तो मेरा प्राइस भी बढ़ा और OI PCR भी गिरा। तो ये जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसमें हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि जब भी टॉप क्रिएट करेगा और बॉटम क्रिएट करेगा ना तभी हम लोग ट्रेड्स लेना प्रेफर करेंगे, ना कि बीच में ऐसा कुछ रहेगा। तो यू कैन यूज इट ऑन अ निफ्टी एज वेल, सेम लॉजिक के साथ। ठीक है, सेम हम लोग निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक टॉप क्रिएट करेगा, एक बेरिश व्यू मुझे क्रिएट करके मिलेगा, और जैसे बॉटम क्रिएट करेगा तो एक मेरा बुलिश व्यू क्रिएट होगा। ओके, सेम गोज विद द अदर डिफरेंट इंडेक्सेस एज वेल। ओके, अगर मैं
स्टॉक्स को भी देखो, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, एनटीपीसी देखो यहाँ पे टॉप क्रिएट किया था, बॉटम क्रिएट किया था यहाँ पे, प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, वापस टॉप क्रिएट किया, वापस नीचे की तरफ आया। तो इसे हम लोग यूज करेंगे एंड आपका जो व्यू रहेगा वो टेक्निकली क्या रहेगा, नॉट मोर देन नहीं, लेकिन मेरा व्यू जो रहेगा वो रहेगा 5-7 डेज के आसपास, 10-12 दिन के आसपास। ओके, आई होप ये अगर कंसेप्ट अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज एक बार नीचे जो सारे डिटेल्स लिखे हुए एक बार वो भी रीड कर लो एंड FAQs भी उसके पढ़ो, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।